अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न चिंतकों में से किसने राजनीति विज्ञान को प्रमुख विज्ञान या मास्टर साइंस किसने कहा था? मास्टर साइंस किसने कहा था? अरस्तू ने कहा था। राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस अरस्तू ने कहा था। इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि और क्या इन्होंने कहा है। अरस्तु राजनीति विज्ञान को न केवल स्वतंत्र विज्ञान का रूप वरन सर्वोच्च विज्ञान की स्थिति प्रदान करते हैं। राजनीति शास्त्र के संबंध में उसका कथन है कि यह समस्त मानव समाज के कल्याण का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र और सर्वोच्च विज्ञान है। उल्लेखनीय है कि राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया था। राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया था। अगला हम देखेंगे, नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटाज से हुई है। यह किस शब्द से है? लैटिन शब्द से है। लैटिन शब्द से है। अगला हम देखेंगे, राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है। यह कथन ग्रीक भाषा का है। सिविक्स लैटिन भाषा का और राजनीति ग्रीक भाषा की। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि पॉलिटिक्स यानी राजनीति शब्द की उत्पत्ति यूनानी ग्रीक शब्द पोलिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है उस भाषा में नगर राज्य होता है। ईसा से 500 वर्ष पूर्व नगर राज्यों को पोलिस कहा जाता था। यूनानी विचारकों ने इस नगर राज्य की गतिविधियों का नाम पॉलिटिक्स दिया। पॉलिटिक्स शब्द सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा प्रयोग किया गया था। अगला देखते हैं, मिलान करना है। दर्शन शास्त्र मन से संबंधित है, राजनीति शास्त्र शक्ति से, और अर्थशास्त्र व्यापार से, और समाज शास्त्र स्तर विन्यास से। अगला क्वेश्चन, नागरिक शास्त्र का शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक, उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। यह किसने कहा था? बिनिंग एंड बिनिंग ने। नागरिक शास्त्र के उच्च शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना, यह कथन है बिनिंग एंड बिनिंग का। अगला हम देखेंगे, यह किसने कहा कि नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है। यह गार्नर का कथन है। यह किसने कहा कि नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है? यह कहा था प्रोफेसर पुंतांबेकर ने कहा था। पुंतांबेकर ने कहा कि नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, राजनीति के अध्ययन में सबसे केंद्रीय सिद्धांत क्या है? यह केंद्रीय सिद्धांत राज्य है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राजनीति के अध्ययन में राज्य सबसे केंद्रीय सिद्धांत है। राजनीति विज्ञान संस्थाओं और राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन है। इसके लिए राज्य अनिवार्य है। राज्य के लिए अनिवार्य तत्व जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार एवं प्रभुसत्ता राजनीति मूलतः इन्हीं व्यापक का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, डेविड स्टर्न के अनुसार निम्न में से कौन सी राजनैतिक व्यवस्था नियामक कार्यविधियां होती हैं? यह सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड। डेविड स्टर्न के सिद्धांत के बारे में कुछ जानते हैं। डेविड स्टर्न के व्यवस्था सिद्धांत में अत्यधिक मांगों को रोकने के लिए नियामकीय मंत्रों को आवश्यक माना जाता है, जो कि मांगों को नियंत्रित करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड का मांगों पर नियंत्रण रहता है, जिसका कार्य यह जांच करना है कि कौन सी मांगें उचित और कौन सी उचित नहीं है। अगला हम देखेंगे,
राजनीति विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? डेविड स्टन को। राजनीति विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक, याद रखिएगा दोस्तों, व्यवहार क्रांति के जनक डेविड स्टन को माना जाता है, व्यवहार क्रांति के जनक। और इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। डेविड स्टन को व्यवहार क्रांति का जनक माना जाता है। इसके अतिरिक्त रॉबर्ट डाहल और हाइंजुलो का व्यवहारवादी क्रांति में विशेष योगदान रहा। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक ऐसा प्रभावशाली राजनीतिक सिद्धांत है जिसने राजनीतिक अध्ययन में मूल्यों को तरजीह देने का विरोध किया। राजनीति को प्राकृतिक विज्ञानों के तर्ज पर समझना चाहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्टन ने 1969 में राजनीति विज्ञान में किस प्रकार अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन किया है? वास्तविक क्रांति के रूप में। इनके बारे में और जानिए। राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से व्यवहारवाद राजनीति, उनकी संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। व्यवहारवाद की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसने राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने पर जोर देने लगा है। इसी कमियों को दूर करने के लिए स्टन ने 1969 में राजनीतिक विज्ञान में अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन वास्तविक क्रांति के रूप में किया है। अगला हम देखेंगे। नीचे दिए गए अभिकथन ए और दूसरे तर्क कहा गया है। 1950 के दशक में विकास के सिद्धांत तथा व्यवहारवाद एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रतिमान के रूप में कभी विकसित नहीं हो पाया, क्योंकि वह स्थानीय रूप से सीमित रह गए। उनका उद्भव शीत युद्ध के दौरान हुआ तथा परिणामस्वरूप पक्षपातपूर्ण हुआ था। ए आर दोनों सत्य है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। किसने कहा राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है? किसने कहा था? डेविड स्टन ने कहा था। डेविड स्टन ने राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन कहा था। डेविड स्टन ने कहा राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। स्टन ने 1953 प्रकाशित पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस में व्यवस्था उपागम सिद्धांत दिया है। व्यवस्था उपागम का सिद्धांत दिया, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था उपागम का विश्लेषण करते हुए राजनीतिक मूल्यों के आधिकारिक आवंटन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। डेविड स्टन के आगत निर्गत विश्लेषण के प्रमुख चर क्या हैं? मांग है, समर्थन है, पुनः निवेश है, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही है। देखिए क्या आगे कहा है। डेविड स्टन ने राजनीतिक व्यवस्था का निरूपण आगत निर्भर मॉडल, याद रखिएगा, आगत निर्गत मॉडल यानी इनपुट आउटपुट मॉडल डेविड स्टन के माध्यम से किया है। इसके लिए डेविड स्टन द्वारा मांग, समर्थन और पुनः निवेश चरों का प्रयोग किया, जहां समाज का व पर्यावरण से आने वाली मांग व समर्थन करता है, जबकि राजनीतिक व्यवस्था द्वारा उन पर किए गए निर्णय व प्रतिक्रिया निर्गत है। स्टन ने अपनी व्यवस्था को गतिशीलता प्रदान करने हेतु पुनः निवेश का प्रतिभार से बचाने हुए गेट कीपिंग की व्यवस्था किया है। अगला हम देखेंगे। किस स्कूल द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई है? शिकागो के द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई है। शिकागो स्कूल द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई है। शिकागो विश्वविद्यालय के एक विद्वान चार्ल्स मरियम थे। उन्होंने 1920-30 के दशक के दौरान
व्यवहारवाद को शुरू किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बिहेवियर स्कूल भी कहा जाता है। एक विद्वान डेविड स्टन इसे सैद्धांतिक रूप दिया था। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 है। डेविड स्टन और डेनिस के अनुसार निम्नलिखित में से किसे आरंभिक स्तर पर राजनीति सामाजिकरण की प्रक्रिया में एक स्तर है? डेविड स्टन और डेनिस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आरंभिक स्तर की राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया का स्तर है? यह स्तर है राष्ट्रीय विधायिका, न्यायपालिका और मतदान के व्यवहार की तरह अवैतनिक राजनीतिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए। नगर राज्य शब्दावली संबंधित है किससे? नगर राज्य शब्दावली संबंधित है प्राचीन यूनान से। नगर राज्य शब्दावली संबंधित है किससे? प्राचीन यूनान से। क्या है इसमें? नगर राज्य शब्दावली का संबंध प्राचीन यूनान से है, जिसे यूनानी भाषा में पोलिस कहा जाता था। कुछ प्रमुख नगर राज्य एथेंस, स्पार्टा, थेब्स, कोरिंथ और डेल्फी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डेविड स्टन द्वारा व्यक्त निम्न सुविधाओं में से कौन सा सोच के व्यवहारिक स्कूल को परिभाषित नहीं करता है? यह आदर्श का सिद्धांत व्यवहारिक स्कूल को परिभाषित नहीं करता है। डेविड स्टन ने व्यवहारवाद की कुल 8 विशेषताएं बताई हैं, जिसे बौद्धिक आधारशिला का नाम दिया गया है। आदर्श सिद्धांत डेविड स्टन की विशेषताओं में नहीं है। आदर्श सिद्धांत डेविड स्टन की विशेषताओं में नहीं है। व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं इस प्रकार हैं: नियमितता, सत्यापन, तकनीक, व्यवस्थापन, परिमाणन, मूल, शुद्ध विज्ञान, एकीकरण। अगला हम देखेंगे, राजनीति विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डेविड स्टन को। व्यवहारवाद क्रांति के जनक किसे जाना जाता है? डेविड स्टन को। अगला हम देखेंगे, यह किसका कथन है कि राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति और ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों है। यह डेविड स्टन का है। डेविड स्टन ने कहा था, उत्तर व्यवहारवाद के प्रणेता, राजनीति व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत आगत निर्गत प्रणाली के प्रतिपादक डेविड स्टन का कथन है कि राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन है। डेविड स्टन ने मांगों के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकारों की पहचान की है। चारों प्रकार की है, जिसमें से व्यवहारवाद का विनिमय, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, संप्रेषण और सूचना। क्वेश्चन नंबर 68 का ए सही है। अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत समग्रात्मक नहीं है। बाकी पारंपरिक राजनीति सिद्धांत का अनुशासन मूलक और मानकीय है, ये भी सही है। व्यवहारवादी राजनीति सिद्धांत एकरूपताओं और नियमितताओं से जुड़ा है, ये भी सही है। उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक सिद्धांत कार्रवाई और संगतता से जुड़ा है, ये भी सही, यही गलत है। अगला हम देखेंगे, राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीति विज्ञान कौन था? राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीति वैज्ञानिक था डेविड स्टन थे, क्योंकि व्यवहारवाद के जनक इन्हें माना जाता है।
राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक डेविड स्टर्न हैं। व्यवहारवाद के आशय मानव के प्रेक्षण योग्य व्यवहार का अध्ययन करना है। व्यवहारवाद का मूल उद्देश्य राजनीति विज्ञान में एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण करना जैसे कि प्राकृतिक विज्ञानों का होता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें से दो कथन सही है। कौन सा कथन सही है? इसमें से पहला सही है, दूसरा सही है। ऑगस्ट काम्टे के अनुसार प्रेक्षण, प्रयोग, तुलना मुख्य विधियां हैं। ब्लेंडसली के अनुसार दार्शनिक ऐतिहासिक विधियां सही हैं। सही विधियां होती हैं, दोनों सही हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑगस्ट काम्टे के अनुसार प्रेक्षण, प्रयोग, तुलना मुख्य विधियां हैं। ब्लेंडसली के अनुसार दार्शनिक ऐतिहासिक विधियां सही विधियां होती हैं। निम्नलिखित में से एक राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है। राजनीतिक मूल्यों पर प्राथमिकता व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है। राजनीतिक मूल्यों की प्राथमिकता राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है। रॉबर्ट डहल के अनुसार व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की सफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम है। इस क्रांति का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। व्यवहारवाद अपनी प्रकृति से एक अनुभववादी वैज्ञानिक उपागम है जो राजनीतिक घटनाओं एवं तथ्यों को वैज्ञानिक व्याख्या करता है। व्यवहारवाद के विकास का योगदान देने वाली कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं अधोलिखित इस प्रकार हैं। ग्राहम ब्लाश की रचना ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स 1908 में प्रकाशित हुई थी। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स ग्राहम ब्लाश की पुस्तक है। आर्थर बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 में प्रकाशित हुई व्यवहारवाद में विशेष महत्व रखती है। व्यवहारवाद के विकास में चार्ल्स मरियम की पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हेराल्ड लॉसवेल की रचना पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट एंड हाउ 1936 में प्रकाशित हुई थी। इसे मिलान करना है दोस्तों, आगे मिलान होगा, हम उसी से कर लेंगे। जॉर्ज एच सेमाइन ऐतिहासिक उपागम, जॉर्ज कैटलिन समाज वैज्ञानिक उपागम और लियो स्ट्रॉस दार्शनिक उपागम, ग्राहम ब्लाश मनोवैज्ञानिक उपागम। अगला हम देखेंगे प्रासंगिकता का सिद्धांत का संबंध किससे है? उत्तर व्यवहारवाद से। प्रासंगिकता का सिद्धांत उत्तर व्यवहार से संबंधित है। उत्तर व्यवहार मूलतः व्यवहारवाद का आमूल संशोधन करता है। एक्शन एंड क्रीडो रिलेंस इसके प्रमुख आयाम हैं। संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम के अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था कितने प्रकार के कार्यों को करती है? संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम के अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था कितने प्रकार से करती है? इसमें ऑप्शन नहीं है। संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था 7 प्रकार के कार्य करती है, 4 आगतकृत और 3 निर्गतकृत। संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत का संबंध किससे है? राज्य के कार्यविधि से। राज्य के कार्यविधि से संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत का संबंध राज्य के कार्यविधि से है। निम्नलिखित में किसने निवेश निर्गत यानी आगत निर्गत का सिद्धांत किसने दिया था? डेविड स्टर्न ने। डेविड स्टर्न ने 1953 में अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम में इन्होंने यह सिद्धांत दिया था। राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं तथा प्रक्रियाओं के आधार पर कौन व्याख्या करता है? यह आमंड ने व्यवस्था करते हैं। आमंड ने 1911 से 2000 राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं और
कार्यों के आधार पर व्याख्या कर देना। 70 के दशक आमंड ने इस संकल्पना का विकास किया था। किसने माना कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण है? किसने माना कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण है? डेविड स्टन ने। डेविड स्टन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1953 के अंतर्गत यह तर्क दिया कि राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण है। इनकी पुस्तक जरूर याद रखना। इनकी पुस्तक है पॉलिटिकल सिस्टम, यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, व्यवहारवाद का सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? यह जेबी वाटसन है। जेबी वाटसन। व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जेबी वाटसन द्वारा प्रकाशित आर्टिकल साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट 1913 में किया गया। इसकी आधारशिला रखने का श्रेय शिकागो स्कूल 1930 में को दिया जाता है। व्यवहारवाद को जोर राजनीति विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक तथ्यपरक विज्ञान में बदलने पर था। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तब नहीं तो लंबा वीडियो हो जा रहा है।